बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तोशाखाना रेफरेंस में डिसक्वालीफाई करने के बाद बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमाओं की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उल्टे सीधे मशवरे दिए गए। लेकिन उन मशवरों की भीड़ में चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने एक साइब फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है और इमरान ख़ान को पार्टी रहनुमाओं की जानिब से किस किस्म के मशवरे दिए गए, ये आपको बताएंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे तोशाखाना नाअहली रेफरेंस के शोर में तहरीक इंसाफ कौन सी बड़ी ख़बर को मिस कर गई, उस ख़बर का इम्पेक्ट क्या है, वो ख़बर क्या है, ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और इसके अलावा जो ऑडियो वीडियो लीक का मामला है, यानी तोशाखाना रेफरेंस के फ़ैसले के बाद कप्तान की ऑडियो लीक, ये क्या इशू है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और पहली ख़बर भी एक बड़े लीडर की डिसक्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ है। और ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास और इमरान ख़ान साहब के जो भांजे हैं हसन नियाज़ी, उनकी जानिब से कुछ रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिसक्वालिफ़िकेशन की दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त में नाज़रीन जवाज़ ये पेश किया गया था शहबाज शरीफ की डिसक्वालिफ़िकेशन का, कि वो लंदन गए, वहाँ पे उन्होंने कन्विक्टेड नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की, मफरूर इसहाक डार के साथ मुलाकात की, एब्सकॉन्डर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के साथ मुलाकात की। इस बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिसक्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी। आज के रोज़ में नाज़रीन जहाँ तोशाखाना का फ़ैसला सुनाया गया, दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में डेवलपमेंट ये हुई है कि डिसक्वालिफ़िकेशन की उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया। 6 एतराज़ात लगाए गए, जिसमें एक एतराज़ ये लगाया गया कि वज़ीर आज़म को आर्टिकल 248 का इस्तस्ना हासिल है। और दूसरा कहा गया कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने से पहले मुतलका फ़ोरम पर रजू नहीं किया गया। और इस दरख्वास्त में इस बात की निशानदही भी नहीं की गई कि ऐसा कौन सा बुनियादी अहमियत का मामला है, बुनियादी हकूक़ का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करे। अच्छा, अगली खबर की डिटेल पे आने से पहले एक खुशखबरी भी आपको सुना दें। खुशखबरी ये है कि पेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। अब इसका क्रेडिट किसको देना है, ये फ़ैसला आप नाज़रीन करें, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करके मैं दूसरी खबर की जाने बढ़ूँगा। नाज़रीन, ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में 2018 से लेकर 2021 तक बिलाशुबा फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गईं। और उन कोशिशों में जहां हुकूमती एफर्ट शामिल थी, जहां इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशें शामिल थी, वहीं अपोजिशन का किरदार भी शामिल था। यानी जो पार्लियामेंट से कानून साजी हुई थी वो मुत्तफ़िका तौर पर हुई थी, जिसमें अपोजिशन ने भी इस किस्म की कानून साजी में कि पाकिस्तान को जो माली मुश्किलात दरपेश हैं इंटरनेशनल फोरम पे फेटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से, तो वहाँ पे अपोजिशन ने भी इस किस्म की लेजिस्लेशन में इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया था। और उनकी हुकूमत के जाने के बाद भी जो मौजूदा हुकूमत आई है, उसने भी भरपूर कोशिश की है कि जितनी जल्द हो सके फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम जो है वो निकलवाया जा सके। तो आज बहरहाल जिसको क्रेडिट देना है वो आप दें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है कि जो पाकिस्तान को आलमी फोरम पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुआशी मसाइल का सामना था, तो आज फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। दूसरी खबर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ से मुतल्लिक एक बुरी खबर है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, अब डिप्टी स्पीकर सेनेट असम्बली मिर्ज़ा अफरीदी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो है वो फैसला किया गया है। अगली खबर नाजरीन दो ज़मानतों से मुतल्लिक है। एक पीटीआई के रहनुमा आज़म सवाती साहब, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत पर कल जो है वो अपना स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। आज वो महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है, लेकिन मुझे जो खदशा था कि हो सकता है कि आज़म सवाती साहब की दरख्वास्त ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन अदालत से एक खुशखबरी आई और आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुना दिया गया। तो आज के रोज़ में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, जहाँ इमरान खान साहब को
डिस्क्वालीफाई किया गया, वहाँ उनके सीनियर रहनुमा आज़म सवाती साहब को जो है उन्हें ज़मानत मिल गई, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। दूसरी नाज़रीन ज़मानत की जो खबर है, PTI के हामिद ज़मान साहब, जिन्हें फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में FIA ने गिरफ्तार किया था, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी मुतलका अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा या परसों सुनाया जाएगा, इस हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगली जो खबर है वो एक सहाफ़ी से मुतल्लिक है, और सहाफ़ी हैं फ़ाहद हुसैन साहब, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मुआविन ख़ुसूसी बनाया था। लेकिन पिछले चंद रोज़ से वो सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर ट्विटर पर एक्टिव हुए थे। तो आज वज़ीर आज़म की जानिब से फ़ाहद हुसैन साहब को लग रहा था कि वो मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ देंगे। आज उन्हें शहबाज शरीफ ने अपना तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया है, यानी मुआविन ख़ुसूसी के साथ फ़ाहद हुसैन को इजाफी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के तर्जुमान की भी सौंप दी गई है। अगली खबर जो MKM से मुतल्लिक़ खबरें आ रही थी कि हमारे साथ जो मुआहदे किए गए, जो वादे किए गए, वो पूरे नहीं किए जा रहे। पिछले दिनों MKM के डेलीगेशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बाकायदा तौर पर मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत भी की थी, और वज़ीर आज़म की जानिब से MKM को जो उनके मुआहदे हैं उस पर पीपल्स पार्टी के साथ बात करने का वक्त मांगा गया था। तो आज उस सिलसिले में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और डेवलपमेंट यह हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MKM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की बाकायदा दावत दे दी गई है, और कहा गया है कि 2 वज़रा, सूबाई वज़रा और एक मुआविन ख़ुसूसी MKM को ये ओहदे दिए जा सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की यानी सिंध हुकूमत की इस पेशकश के ऊपर MKM ने ना नहीं की, बल्कि यह कहा कि हम मुशावरत करके इस मामले के ऊपर सिंध हुकूमत को यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देंगे। अब हमारी आज की बड़ी खबरों पर आने से पहले तोशा खाना से जुड़ी चंद खबरें मैं बड़ी जल्दी के साथ उनकी मुख्तसर डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन, जो आपने देखा कि तोशा खाना के फैसले के बाद जो PTI के कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किए, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, कहीं ना कहीं सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया, आग लगा दी गई इमलाक को। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया है, और जितने भी उनके मुल्क भर में दफातर हैं, चाहे रीजनल ऑफिसेज हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली गई है। और वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन के इस ख़त के ऊपर सूबों को भी हदायत जारी कर दी हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मौजूद है उन्हें मुनासिब जो सिक्योरिटी दरकार है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए, और इलेक्शन कमीशन की जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ तोशा खाना के फैसले के बाद जो हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर एक फायरिंग का वाक़या देखा, एक तो उसमें जो MNA हैं साले मोहम्मद, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनके साथ उनके जो सरकारी गार्ड थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। और अब यह खबर आई है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी का यानी MNA और उनके गार्ड्स के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया गया है। और इस मुकदमे के इंदराज से पहले जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में दरख्वास्त गुजार थे, एप्लीकेंट थे मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, उन्होंने बाकायदा तौर पे थाना सेक्रेटेरिएट में जाके मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी, जिस पर कुछ देर के बाद ये डेवलपमेंट सामने आई कि उनके खिलाफ जो है MNA साले मोहम्मद और गार्ड्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, वैसे फायरिंग का वाक़या जो आया, वहाँ पे जो गोली चली है, ये खुशकिस्मती है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो किसी को वो गोली छू के नहीं गई। लेकिन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा का ये कहना था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, गोली की बात नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया और इमरान खान की ईमा पे जो है मेरे पे कातलाना हमला किया गया। यानी जो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा की दरख्वास्त है वो अलग है, उसमें इमरान खान को एक्यूज़ के तौर पे शामिल किया गया है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया ये प्योरली जो फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ, PTI ने कहा है कि अपील दायर करेंगे, जैसे मुसद्दका फैसले की नकल मिलेगी तो अपील जो है वो दायर कर दी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, तोशा खाना का रेफरेंस डिस्क्वालीफाई का अगर रिवर्ट कर दिया गया, सेटिसाइड कर दिया गया, तो फिर रियासत जो है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो अहम खबरें हैं जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। एक तो नाज़रीन, जो खान साहब को मशवरे दिए गए तोशा खाना के फैसले के बाद बनी गाला में हंगामी अहम इजलास हुआ, उसमें पार्टी की कौन कौन सी लीडरशिप मौजूद थी, अगर मैं नाम लेने बैठूंगा तो गलबन हमारे वक्त जो है वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस इजलास में जो पार्टी रहनुमाओं की जानिब से खान साहब को मशवरे दिए गए, उसमें कुछ लोगों की जानिब से तो ये मशवरा दिया गया कि खान साहब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और आपको इंतहाई इकदाम उठाते हुए
जो आपकी पंजाब असम्बली है, जो आपकी केपी असम्बली है, यानी जो हुकूमतें हैं आपकी दो सूबों में, आपको वो दोनों असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहिए। ये जो नाज़रीन लोग इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले लोग थे कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, ये खान साहब के कोई खैर खा लोग नहीं थे। खान साहब की जो सियासी जद्दोजहद है, जिस तहरीक को वो लेके चल रहे हैं, गलत है सही है, उसको कतई नज़र इस बात के दुरुस्त है या गलत है, लेकिन खान साहब को जो सियासी सपोर्ट मिल रही है, जो स्ट्रेंथ है खान साहब की सियासी जद्दोजहद की, तहरीक की, वो उन्हें केपी की हुकूमत से मिल रही है, पंजाब की हुकूमत से मिल रही है। और जिसने मशवरा दिया कि आप केपी असम्बली और पंजाब असम्बली को तहलील कर दें, वो खान साहब का खैर खा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत खान साहब से हाथ से जाती है, तो जो सियासी फ़ायदा दोनों हुकूमतों से खान साहब को मिल रहा है, वो सियासी फ़ायदा मिलना और जो खान साहब की स्ट्रेंथ बन चुकी है पंजाब और केपी की हुकूमत, वो खान साहब के अपने नुकसान में जाता। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कुछ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से खान साहब को ये मशवरे दिया गया कि आप सोच लें, लोग एहतजाज के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मसाइल और मुश्किलात का सामना है, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के लोग बैठे हैं, लोगों को अपनी नकलो हरकत के सिलसिले में बड़े ही मसाइल और मुश्किलात का सामना है। उसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, और भी बहुत सारे लोग जो उन रुकावटों में फंस गए हैं रास्तों की बंदिश की वजह से, उन्हें मसाइल का सामना है। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप लॉन्ग मार्च के ऊपर फोकस करें, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करें। आवाम जो है, आपके वोटर सपोर्टर, आपके जो चाहने वाले हैं, वो चार्ज हैं, वो आपकी तरफ से कॉल का इंतज़ार करें। तो आज इन लोगों को उठाएं, इनको कहें कि एहतजाज ख़त्म करें, अपने घरों पर जाएँ और लॉन्ग मार्च की तारीख का इंतज़ार करें। तो ये जो मशवरे देने वाले लोग थे, ये एक साइब मशवरा उनकी जानिब से दिया गया, जिन्हें खान साहब की जानिब से एक्सेप्ट किया गया। और जब खान साहब का वीडियो पैगाम सामने आया, तो यही मैसेज खान साहब ने अपने कारकुनान को दिया कि फोकस जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल पे करना है। अगली जो खबर है, जैसे कि मैंने तो अपने थंबनेल पे लिखा कि तोशा खाना रेफरेंस के फैसले के शोर में पीटीआई एक बड़ी खबर जो है वो नज़रअंदाज कर गई, उसको मिस कर गई। अब जो हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को या पीटीआई को रिलीफ मिलता है, वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मिलता है। और ये बुरी खबर है, खबर तो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन पीटीआई के लिए बुरी खबर इस एंगल से है कि अगर एलिवेशन हो जाती है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में, जो जुडिशल कमीशन का 6 अक्टूबर को अपना पीर के रोज़ गालिबन तारीख बनेगी 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को इजलास होने जा रहा है, उसमें अप्रूवल अगर हो जाती है अतर मिनल्ला साहब की सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जो खुशखबरियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखने और सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो खुशखबरियाँ हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, लेकिन उसमें जो हम एक पेस देखते हैं, जो रैपिडली रिलीफ मिलता है गालिबन, उसमें जो है वो किसी कोई एक उसमें कुछ तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये इस खबर को नज़रअंदाज कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इस खबर के ऊपर फोकस कर सकती है, इसको देखा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन इस खबर को तब्दील करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई किसी किस्म की कोई सियासी या कानूनी या आइनी हिकमत अमली नहीं है कि इस तकर्री को जो है रुकवाया जा सके। और जिस तरीके से रैपिडली रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से पीटीआई को मिलता है, तो वो जो है वो सिलसिला जो है वो कुछ उसमें तब्दीली या उस पेस में जो है वो तब्दीली देखने को मिल सकती है। अगली जो खबर है, खान साहब का तोशा खाना रेफरेंस का फैसला तो आ गया, दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि खान साहब ने जो ऑडियो, वैसे तो उन्होंने कहा कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की नहीं है, फॉर द टाइम भी खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन साथ में बयान ये भी है आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि जो उन्होंने ऑडियो वीडियो लीक के हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि आइंदा आने वाली जो ऑडियो वीडियोज़ लीक हैं, उनकी जो लीकेज है, जो इशुएंस है, यानी उनका जो ब्रॉडकास्टिंग है सोशल मीडिया के ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर, उसको भी रुकवाया जाए। तो आज़म अपना नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो हमारे पास है ही नहीं, जिसने वो वीडियो ऑडियो लीक करनी है वो लीक करेगा, वो उसका डोमेन है, इसमें हुकूमत की किसी किस्म की कोई मुदाखलत या उसमें हुकूमत की कुछ चलती नहीं है, हुकूमत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब देखते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट जो है ज़ाहिर सी बात है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और जो सियासी गहमा गहमी है या जो सियासी टेम्परेचर है, उसमें अच्छा खासा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इजाफा होने जा रहा है। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।